बारे में बताऊंगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉइल वेपन जो है वो कन्वेंशनल वेपन है, इसमें कन्वेंशन की जाती है। और जैसे कि हम जानते हैं फेंसिंग जो है वो एक आर्ट है अटैक करने का और डिफेंस करने का। अटैक करने का मतलब है कि हमने, और जो अटैक की बेसिक डेफिनेशन है दैट इज, जब भी हम अटैक जब भी एग्जीक्यूट होता है वो हमेशा एक्सटेंशन ऑफ द आर्म और लॉन्च की मदद से होता है, या फिर आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप लॉन्च और विद द हेल्प ऑफ फ्लैश। ठीक है, ये 3 एक्शंस हैं जो कि डिफाइन करते हैं फॉइल फेंसिंग में अटैकिंग को। अब अटैक जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट का मतलब है कि जब हम अटैक को सीधे जिस जगह हम अपना पॉइंट शो कर रहे हैं, जिस लाइन पे हम शो कर रहे हैं, वहीं से अगर हम अटैक सीधा इनिशिएट करते हैं जहां हमारा पॉइंट डिफाइन कर रहा है जिस जगह को, वहीं पर जाकर हम लैंड करते हैं तो वो अटैक जो होगा वो डायरेक्ट अटैक होगा। लेकिन अगर वही उसके अपोजिट, अगर हम सेम एक लाइन ऑफ एंगेजमेंट से अगर हम अपना अटैक शुरू कर रहे हैं और उसको हम वहाँ मीनवाइल रास्ते में अगर हमारे अटैक को रोका जाता है या उसको पेरी किया जाता है, डिफेंसिव एक्शन यूज किया जाता है उस अटैक के अगेंस्ट, तो हम वहीं से अपना लाइन चेंज करते हुए अटैक जो है वो इनडायरेक्ट हाई लाइन से लो लाइन पर एग्जीक्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉन्च। ठीक है, नाउ दिस विद दैट वी हैव टू गो फॉर हैंड बैक, और यहीं से अगर मीनवाइल अगर वो हमारे अटैक को डिफेंड, अपोनेंट जो है वो उसको डिफेंड करता है, वहीं से हम उसको काउंटर डिफेंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये हमारी पैरी हो गया, ये मेरा डिफेंसिव एक्शन हो गया, क्योंकि उसने मेरा एक्शन जो है वो डिफेंड किया है, वहीं से मैंने उसके काउंटर अटैक को, मतलब काउंटर उसके अटैकिंग को, मतलब जो वो पैरी करके रिपोज देता है, मैं उसको काउंटर रिपोज करूंगी, मैं उसकी काउंटर पहले पैरी पकड़ूंगी और फिर उसके बाद काउंटर रिपोज करूंगी। और रिपोज भी डायरेक्ट हो सकता है और वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है ऑन द वेरी टारगेट एरिया ऑफ द फॉइल। अब सबसे पहले, अब मैंने आपको बात कर दी लाइंस की। और फेंसिंग में मेनली कन्वेंशनल जो लाइंस कैटेगराइज की जाती हैं वो बेसिकली 4 लाइंस हैं। वो जैसे अगर मेरा वेपन आर्म अगर हम देखें, मैंने जिस हाथ में वेपन आर्म पकड़ा है, जो भी अगर मेरी जगह कोई एक लेफ्ट फेंसर होगा वो अपना वेपन जो है वो लेफ्ट आर्म में पकड़ेगा, तो उसकी जो आउटसाइड हाई लाइन होगी वो इस साइड होगी, जो कि उसकी वेपन आर्म होगी। अब मैंने वेपन जो है वो राइट आर्म में पकड़ा है, तो मेरी जो आउटसाइड हाई लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं आउटसाइड हाई लाइन। ये लाइन जो है वो 4 वेज में कैटेगराइज, 4 डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज की गई है। ये है मेरी हाई आउटसाइड लाइन, और वहीं से उसी के नीचे, अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो वो आ जाएगी लो आउटसाइड लाइन, क्योंकि ये बाहर की तरफ है। और उसके बाद जो हमारी तीसरी लाइन हम जो कैटेगराइज करते हैं वो है हाई इनसाइड लाइन, क्योंकि ये मेरा इनसाइड टारगेट एरिया है और यहाँ पर अपोनेंट को मुझे हिट करने के लिए बहुत अप्रोच करना पड़ेगा कि वो मुझे यहाँ आके हिट करे। तो ये मेरी हाई आउटसाइड लाइन हो जाएगी, और उसके बिल्कुल नीचे जो मेरा जो वैलिड टारगेट एरिया है उस इस वाली पोर्शन पे या इस वाले पोर्शन पे ये मेरा लो इनसाइड लाइन होगा। ठीक है, तो अब 4 जो लाइंस हो गई डिफाइन जो हम करते हैं अटैकिंग की, वो होगी हाई आउटसाइड लाइन, हाई इनसाइड लाइन, और लो आउटसाइड लाइन और लो इनसाइड लाइन। तो इन्हीं मतलब जैसे हम अटैक करते हैं इन्हीं लाइंस को फोकस करके हम अटैक करते हैं, जो कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं और हम इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। और अटैक से बचने के लिए अपोनेंट जब हमें अटैक करता है, क्योंकि कन्वेंशन यूज की जाती है फॉइल वेपन में, और जैसे सेपर वेपन में भी कन्वेंशन यूज की जाती है, तो जब अपोनेंट हम पर अटैक करता है तो उसको हमने डिफेंड करना है पेरीज के साथ। तो फेंसिंग में जो डिफेंस हम करते हैं उनको हम बोलते हैं डिफेंसिव एक्शंस। और डिफेंसिव एक्शंस में फॉइल में जो मेन जो डिफेंसिव एक्शंस हैं वो 4 डिफेंसिव एक्शंस हैं जो मेन पेरीज हम लोग करते हैं। वो है फर्स्ट इज 6, जो कि एक सर्कुलर वे में हम लोग पॉइंट को मूव करते हुए अपने ग्रिप को होल्ड करते हुए अपने वेपन आर्म की मदद से हम लोग इसको अपोनेंट के ब्लेड को, अगर अपोनेंट अटैक करता है वो हमारे हाई आउटसाइड लाइन पे करता है, तो हम इसको 6 पैरी करके डिफेंड करेंगे और अलोंग विद रिपोस्टे दैट कैन बी
ऑन द हाई लाइन ऑफ द ओपोनेंट और ऑन द लो लाइन दैट विल बी इनडायरेक्ट, और ये जो पाथ फॉलो करेगा वो होगा सेमी सर्कुलर, क्योंकि इसमें हम जो है अपना लाइन चेंज कर रहे हैं और एक ये सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। सेम हम दूसरी लाइन पे भी कर सकते हैं। अगर कोई फेंसर मेरे को किसी ओपोनेंट को या फेंसर को इनसाइड हाई लाइन पे करता है, अटैक करता है, चाहे वो डायरेक्ट करता है चाहे वो इनडायरेक्ट करता है, वो हाई लाइन से इनसाइड लो लाइन पे आता है या इनसाइड हाई लाइन पे आता है, इट डिपेंड्स अपॉन हिम कि वो किस तरह का उसका अटैक का नेचर है। तो अगर वो मुझे अटैक करता है, अगर कोई फेंसर को दूसरे अपोनेंट को अटैक करता है, तो डिफेंसिव एक्शन का सबसे मेन जो चीज़ है दैट वी हैव टू रिट्रीट फर्स्ट। हमने अपना डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना है बिटवीन बोथ फेंसर्स, क्योंकि वो अटैक कर रहा है, वो इतनी एग्रेसिवली अटैक कर रहा होगा कि सबसे पहले मुझे अपना डिस्टेंस मेंटेन करना है। उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं रिट्रीट करूँगी, मैं पीछे जाऊँगी, फॉलो बाय पेरी, मेरा डिफेंसिव एक्शन। इट कैन बी लाइक दिस, अगर वो मेरे इनसाइड हाई लाइन पे करता है तो मैं क्वाड पेरी करूँगी, दिस इज कॉल्ड फोर पेरी इन फॉइल। और जैसे ईपी वेपन में भी आपने मतलब आप देखेंगे कि मोस्टली ईपी और फॉइल की पेरीज जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो अगर मुझे इनसाइड हाई लाइन को सेव करना है देन आई विल retreat and make a 4 defensive action, 4 parry, and again I will deliver a hit on the valid target area, जो कि हम फेंसर जो है, जो बाउट खेलता है, जो कम्पीट करता है, उसने मेटालिक जैकेट पहनी हुई होती है और उसी मेटालिक जैकेट के ऊपर हिट होने पर पॉइंट जो है वो स्कोर किया जाता है। और बीइंग कन्वेंशनल वेपन, अब फॉइल और ईपी में यही फ़र्क है कि फॉइल में जब हम अटैक करते हैं तो उसको जो अटैकर है ही हैव गॉट द प्रायोरिटी। अगर मैं किसी की तरफ एडवांस करके अटैक करने जा रही हूँ, मैं उसको थ्रेट कर रही हूँ, कॉन्टिन्यूसली थ्रेट कर रही हूँ और अटैक फिनिश करती हूँ, और उसके बाद वो उसको वेल डिफेंस करता है, रोकता है। अगर मेरे पास कोई फेंसर आ रहा है और मैं उसको प्रॉपरली ब्लॉक करती हूँ, चाहे वो हाई लाइन को ब्लॉक करती हूँ, चाहे मैं इनसाइड लाइन को ब्लॉक करती हूँ, चाहे मैं लो आउटसाइड लाइन को ब्लॉक करती हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑक्टेव पेरी या सेकेंडरी पेरी, या और जो लो इनसाइड हाई लाइन को अगर मुझे डिफेंड करना है तो मैं सेप्टाइन पेरी का यूज़ करूँगी। और पेरीज जो हैं दे कैन बी, वो भी बहुत, उसमें भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं उनको। पेरीज जो है वो सर्कुलर भी हो सकती है। अब ये 6 से अगर मैं दोबारा 6 करती हूँ, ये पेरी जो है दैट इज सर्कुलर, ठीक है, जिसमें एक सर्कल मोशन जो है वो यूज होता है, सर्कुलर वे यूज होता है। वैसे ही अगर मैं 6 से अपनी हाई आउटसाइड लाइन से इनसाइड लाइन पर पेरी करती हूँ, दिस इज अ लेटरल पेरी, इसको हम कहते हैं लेटरल पेरी। डिफेंसिव एक्शन का मतलब एक तरह से आप बोले कि ये वे है, हम लोग लेटरल वे फॉलो करते हैं। उसके बाद जब हम हाई लाइन से लो आउटसाइड लाइन पे, हाई आउटसाइड लाइन से हम लो आउटसाइड लाइन पे, मैं आपको इधर से दिखाती हूँ, जैसे हम हाई आउटसाइड लाइन से लो आउटसाइड लाइन पर अगर हमें डिफेंस करना हो तो उसके लिए हम सेमी सर्कुलर वे पाथ वे जो है वो लेंगे, एक पाथ लेंगे जिसमें कि ब्लेड जो है हाई लाइन से एक सेमी सर्कुलर वे फॉलो करते हुए लो लाइन पे आता है और वेल डिफेंस होता है हमारा आउटसाइड हाई लाइन। और फॉलोड बाय इट कैन बी, अगर हमने पेरी किया वी हैव टू गिव रिपोस्टे ऑल्सो, क्योंकि अगर हम रिपोज नहीं देंगे तो हमें स्कोर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि डिफेंसिव एक्शन करने के बाद वी हैव टू गो फॉर ऑफेंसिव एक्शन, ठीक है। अब ऑफेंसिव एक्शन करने के बाद, अब हमने जैसे डिफेंसिव एक्शन किया, अब ऑफेंसिव एक्शन दैट कैन बी डायरेक्ट और इट कैन बी इनडायरेक्ट। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और लाइन चेंज करके भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट पाथ जो हम फॉलो करते हैं सिस्टम ऑफ पेरी के लिए, वो है डायगोनल पेरीज। डायगोनल पेरीज में क्या होता है, डायगोनल्स में जैसे हम हाई लाइन में हैं और हाई लाइन से हम अपोजिट लो लाइन पे आते हैं, जैसे अब हमने 6 किया है, मैंने 6 पेरी किया, लेकिन अपोनेंट फिर निकालकर लो लाइन पे आ गया, मैं रिट्रीट करूंगी और वहां से सेप्टाइन पेरी यूज करूंगी टू सेव हिज, टू सेव opponents, to save myself from the opponent's low line attack, और उसके बाद वेल एग्जीक्यूट करूंगी विद अटैकिंग एक्शन विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिपोस्टिंग। जो पेरी के बाद हिट किया जाता है उसको रिपोज कहा जाता है। अब रिपोज जो है उसके बाद भी, अब हमने
सेम लाइन पे भी बात करी, लेटरल पेरिस की बात की, सर्कुलर पेरिस की बात की, सेमी सर्कुलर पेरिस की बात की, डायगोनल पेरिस की बात की। इसके बाद मैं बात करूँगी जो कन्वेंशन, जो फॉइल में कन्वेंशन की जाती है, जिसके बेस पर हम लोग जजमेंट देते हैं, जो या रेफरी जजमेंट देता है, वो है काउंटर रिपोज। काउंटर रिपोज क्या होता है? अगर मेरे अपोनेंट ने मुझे अगर मैं अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक करती हूँ, मैंने ये अटैक किया और उसने इसको वेल एग्जीक्यूट किया विद 6 पैरी एनी डिफेंसिव एक्शन, और वो मुझे उसके अगेंस्ट ऑफेंसिव एक्शन करता है, और मैं उसके डिफेंसिव ऑफेंसिव एक्शन को अगर मैं वेल एग्जीक्यूट करती हूँ विद ऑक्टेव पैरी, लो लाइन की पैरी, उसको मैं रोकती हूँ। दिस इज माय, जब ये रोकने के बाद मैं जब रिपोस्टे डिलीवर करती हूँ, दिस इज कॉल्ड काउंटर रिपोज। ये जो है ये कन्वेंशन, जो फॉइल की कन्वेंशन है या सेबर की कन्वेंशन भी ये ऐसी ही होती है, जिसमें कि ये सारी चीज़ें जो हैं राइट ऑफ वे देखा जाता है कि कौन अटैक पे है, कौन डिफेंस कर रहा है, किसने काउंटर डिफेंस किया है या किसने बीच में काउंटर अटैक किया है। अब हम अटैक के ऊपर भी अगर हम बात करें प्योरिटी की, तो जैसे कन्वेंशन गेम है, तो उसमें अगर मैं मूव कर रही हूँ, मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं अटैक एग्जीक्यूट करने जा रही हूँ, लेकिन वो अपोनेंट मुझे मीनवाइल ब्लॉक करके हिट कर देता है, मीन्स मेरे अटैक को स्टॉप कर देता है, तो दैट एक्शन विल बी कॉल्ड एज काउंटर अटैक। तो दैट कैन बी ऑल्सो वेल स्टॉप बाय विद द हेल्प ऑफ पैरी रिपोज। ठीक है। और जब कोई अपोनेंट, जब हमारा अपोनेंट हम पर पैरी करता है, जब अपोनेंट अटैक करता है और मैं पैरी करती हूँ, और अगर मेरी पैरी जो है इट इज नॉट अप्रोप्रिएट और मैं पैरी पे ज़्यादा होल्ड करती हूँ, मैं रुक गई या ज़्यादा होल्ड किया मैंने, तो वो क्या करेगा, वो या तो यहाँ से लाइन चेंज करके रिलीज हिट ट्राई करेगा, वो रीडबलमेंट कर सकता है, रिप्रीज कर सकता है, वो कोई भी रिन्यूड अटैक जो है, वो नया अटैक जो है वो इनिशिएट कर सकता है ऑन माय फॉल्टी डिफेंसिव एक्शन। तो ये सब छोटी छोटी जो, ये छोटी नहीं है लेकिन ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि हम फॉइल की कन्वेंशन में यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक फेंसर को सीखना। इसीलिए फॉइल को सबसे ज़्यादा बेसिक वेपन कहा जाता है, क्योंकि अगर ये वेपन सीखता है बच्चा, वो कोई भी कन्वेंशन या जैसे कोई भी नॉन कन्वेंशनल ये इवेंट जो है, जैसे ईपी है जिसमें वनरेबल टारगेट्स हैं, जिसपे हमें हाथ पे, पैर पे, मांस पे, कहीं पे भी हिट करना होता है, तो वो उसको इजीली एग्जीक्यूट कर सकता है।